आज मम्मी की मामी का निधन हो गया। सब मम्मी और मासी रो रहे थे। करीब 6 बजे सोई थी मैं अजमेर से आने के बाद, और अभी कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे कि रोने की आवाज़ ने मेरी नींद उड़ा दी। बाहर आकर ये तो समझ आ गया कि किसी का तो इंतकाल हुआ है, मगर मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि वो था कौन। सो मैं गई अपनी परदादी के पास, जिन्हें हम माँ कहते हैं, और उनसे कहा कि कोई मर गया है। मम्मी और मासी रो रहे हैं बाहर। वो भावुक होकर जल्दी जल्दी बाहर आई। इस बुढ़ापे और भारी शरीर के साथ जितना तेज़ चल सकती थी वो चली। वो भी रोई कुछ देर, और फिर मम्मी और मासी को चुप कराने लगी। रोने के बाद पता चला कि आखिर मृत्यु किसकी हुई है। फिर परदादी उठ गई वहाँ से और वापस घर की तरफ जाने लगी। हाँफते हाँफते कहा उन्होंने कि काश उनकी जगह भगवान इन्हें ले जाता, और ये कहकर वो रोने लगी। मैं कुछ ना बोली, मगर उनके साथ चली गई उस कमरे में जहाँ कोई नहीं था। पंखा चलाया और बिठाकर सोफ़े पे उन्हें मैं उनसे कहने लगी कि 10 साल से गूंगी थी वो औरत, ना चीख सकती थी, ना ज़ोर से रो सकती थी, ना अपने मन की बात किसी को समझा सकती थी, क्योंकि अनपढ़ भी थी वो। 10 साल पहले उसकी आवाज़ चली गई, उसकी सारी वेदनाओं को उसके दिल में ही दबाकर, मगर फिर भी वो जी रही थी। मौत आज आ गई उसको लेने, मगर उसने मौत को पुकारा नहीं उस ज़िंदगी से परेशान होकर। और दुनिया में कौन है ऐसा जिसे कोई दर्द नहीं है? सबके अपने अपने दर्द हैं, मगर दर्द इतना दर्दनाक भी नहीं होता कि हमसे हमारी ज़िंदगी ही खरीद ले। फिर जब उन्हें एहसास हुआ अपने दर्द से बड़े दर्द का, तो हंस पड़ी वो। उन्हें हंसता देख मुझे इतना सुकून मिला कि मैं बता नहीं सकती। फिर वो बताने लगी मुझे कि इन दिनों गर्मी बहुत है, सो मैं अंदर बैठकर ही माला फेरती हूँ। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी सांस फूलने लगती है आपकी गर्मी में। करीब 6:30 बजे होंगे, मैंने वक्त नहीं देखा। माँ ने कहा माला फेर लेती हूँ, और वो माला फेरने लगी। ये बातें करते वक्त मेरे हाथ उनके पैरों के दर्द से बातें कर रहे थे। माँ ने घूंघट का पर्दा किया और दुनिया के आगे एक दीवार खड़ी करके राम नाम की माला जपने लगी। कुछ देर पैर दबाने के बाद मेरे हाथों में दर्द होने लगा, मगर मुझे अपनी अधूरी नींद पूरी करनी थी। सो दबाती रही बड़े प्यार से प्रकृति के खूबसूरत पैर, और महसूस करती रही उनका दर्द। अब मेरे हाथों का दर्द जा चुका था, मुझे मज़ा आने लगा था। ये गद्देदार पैर मुझे किसी स्ट्रेस बॉल की तरह लग रहे थे, जिसे दबाने से सुकून मिलता है। और मेरे मन में ये ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर हम स्ट्रेस बॉल दबाने की बजाय किसी इंसान के दुखते हाथ या पैरों को दबाएं। क्या पता उसका दर्द कुछ कम हो जाए, और किसे पता कि दर्द सदा के लिए मिट जाए। अगर ऐसा ना भी हो सके तो क्या ये बुरा है कि हमें एक ज़िंदा स्ट्रेस बॉल मिल जाए और हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाए। फिर ये पैर दबाना तो महज एक रस्म रह जाए। कुछ पल साथ बैठे जवानी और बुढ़ापा, तो इस साथ से दर्द और तनाव मिट जाए। बस प्रेम रह जाए, बस प्रेम रह जाए।